सेक्शन में वक्त हो गया है हमारे आज के मैनेजमेंट से जुड़ने का। एफिल इंडिया की बात होगी और कंपनी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। कंपनी के नतीजों पर बात करते हैं। हमारे साथ एफिल के एमडी और सीईओ अनुज खन्ना सोहम जुड़ गए हैं। अनुज, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और क्लियरली जिस तरह से हम इंटरनेशनल बिजनेस में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, ग्रोथ की अगर हम बात करें सिक्वेंशली, अनुज, तो लगभग 10% के आसपास की ग्रोथ का आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। तमाम तरह की जो चिंताएं थी उनको दरकिनार करते हुए भी ये इम्प्रूवमेंट आया है। ये बताएं कि इस आउट परफॉर्मेंस के पीछे आखिर क्या वजह रही, और साथ ही अब इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर जो ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार हुआ है या शुरू हुआ है, इसे आप कैसे मेंटेन रखेंगे? डबल डिजिट्स ग्रोथ पर क्या हम इसको आता हुआ देखेंगे, या आपको लगता है कि चिंता के बादल अभी भी छंटे नहीं हैं? जी, ऐसा है। मैंने अभी अभी सुबह अर्निंग्स कॉल कंप्लीट करी, उसमें भी मैंने क्लैरिफाई किया इस बात को कि जो हमारा बिजनेस है इसको दो नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहली चीज है कि इमर्जिंग मार्केट्स, और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया जो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, ऑलमोस्ट 30% हमारा जो रेवेन्यू है इंडिया से आता है। और इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स जो है इंडिया के साथ में लाके देखें तो ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू हमारा ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स को आधार बना के आता है। और इन मार्केट्स में हमारी जो ग्रोथ रही वो कंबाइंड बेसिस इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स को अगर देखें तो 20% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई है। जो आपने अभी देखा ना 10% की ग्रोथ इंटरनेशनल में, उसकी जगह अगर आप इस नजरिए से देखें कि जो इमर्जिंग मार्केट्स है इंडिया और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स, उनमें कंबाइंड बेसिस पे 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। तो इसका क्या आधार है? इसका जो सबसे बड़ा आधार है वो ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग की जो स्पेंड है एडवर्टाइजर्स की, वो अभी भी कैचअप कर रही है। जो डेवलप्ड मार्केट्स में, यूएस में, यूरोप में, चाइना अगर को इंक्लूड करें उसमें, तो 70% से ज्यादा टोटल एड स्पेंड डिजिटल पे जा चुका है। जबकि इंडिया में और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी डिजिटल स्पेंड उस लेवल का नहीं पहुंचा है। हम अगले 3-4 साल तक एक मल्टी ईयर कंसिस्टेंट ग्रोथ पैटर्न देखेंगे डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ का। अनुज, ये भी जानना है कि डिमांड ट्रेंड्स जो है और साथ ही क्लाइंट कॉन्फिडेंस, अगर हम त्योहारी सीज़न की बात करें, फेस्टिव सीज़न की बात करें, तो किस तरह उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि त्योहारों चुनावी त्योहार भी हमारे देश में एक तरह से शुरू हो जाएगा अब। ये बताएं हमें कि किस तरह से एड स्पेंड्स को लेकर और ट्रेडिशनल मीडिया में जो भी डिमांड आउटलुक होता है, जो भी हरकत होती है, उसमें किस तरह का समा बन रहा है? आउटलुक अगर मैं समझना चाहूँ H2 FY24 के लिए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तो कैसी तस्वीर उभर रही है? हमारा बिजनेस अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखें तो H1 जो अप्रैल टू सितंबर पीरियड है वर्सेस H2 अक्टूबर से मार्च का जो पीरियड है, ये जो लास्ट दो क्वार्टर है Q3 और Q4, वो जनरली H1 से सिग्निफिकेंटली बेटर होते हैं। तो अराउंड 15% बेटर होते हैं। आप पिछले कई सालों का ट्रेंड देख सकते हैं। मेरा ख्याल है किसी भी एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कंपनी में H2 हमेशा H1 से स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस देता है। तो ये साल भी कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उसी बेसिस को देखते हुए एक और एस्पेक्ट हमारा बड़ा यूनिक है इस साल के लिए, एप्पल इंडिया के लिए स्पेशली। FY 2024 जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर, ये हमारे एप्पल इंडिया के लिए 18वां फाइनेंशियल ईयर है। 18 साल हो गए हैं कंपनी को, 18 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा जो नंबर्स हैं अभी वो इस तरह से स्टैक्ड हैं कि ऐसा क्लियर नजर आ रहा है कि 1800 करोड़ के आसपास हम लैंड करेंगे, जस्ट पास पैटर्न को देखते हुए कि H1 में कितना रेवेन्यू किया, H2 में कितना रेवेन्यू, अराउंड 15% प्लस माइनस शुड बी इन दैट रेंज। तो वो पैटर्न को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 18th फाइनेंशियल ईयर में 1800 करोड़ को रीच करना एक ऑनरेबल पैटर्न नजर आ रहा है। नंबर्स की बात करते हैं। मार्जिन्स थोड़े से यहाँ पे 20% के आसपास ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब इनको मेंटेन करना, खासतौर से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हम जो भी बिजनेस करेंगे
वो जो भी हम रेवेन्यू एक्सेप्ट करेंगे वो एक अच्छे प्राइसिंग पे एक्सेप्ट करेंगे, और उस अच्छे प्राइसिंग का मतलब है सीपीसीयू रेट। हमारा जो प्राइसिंग है सीपीसीयू रेट, हाईएस्ट एवर सीपीसीयू रेट लास्ट क्वार्टर में हमने अचीव किया। वो इसलिए क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स, पार्टनरशिप्स, प्लेसमेंट सबको एक प्रीमियम स्तर पे ले जा रहे हैं। हमने अनाउंस किया कि भाई सैमसंग के साथ हमारी इंडिया में पार्टनरशिप है, जो अभी डेवलपमेंट फेज में, 2 डेवलपमेंट फेज हो चुके हैं, तीसरा डेवलपमेंट फेज इसी साल में कंप्लीट हो जाएगा। लिनोवो के साथ स्मार्टफोन, स्मार्ट टैबलेट डिवाइसेस पे हमारा सॉफ्टवेयर विदेश के कई देशों में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, लैटाम मार्केट्स, जापान, कोरिया, इंडिया, ये सब मार्केट्स में हमारे जो पार्टनरशिप्स हैं वो हमें बड़ी अच्छी एक प्रीमियम पोजीशन दे रहे हैं इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से हम प्रीमियम प्राइसिंग और होपफुली मार्जिन को अपने रोबस्ट वे में, सस्टेनेबल वे में ग्रो कर पाएंगे। सो ये पहली चीज है मार्जिन को डिफेंड करना, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी अच्छा है, 20% के ऊपर है। दूसरा है कि वहां से कैसे और इंच अप करते जाएं, हाउ टू इम्प्रूव द मार्जिन फर्दर। तो उसके लिए हमने क्लियर स्ट्रेटजीज और एग्जीक्यूशन प्लान्स अपने शेयर होल्डर्स को दिखाए हैं, और होपफुली वो सारे मटेरियलाइज होंगे आगे जाते हुए। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से अपनी योजनाओं के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। लेकिन